Hey all, चलिए देखते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, इसको अपने कब्जे में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से फेरिक। Hey all, तो चलिए देखते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, इसको अपने कब्जे में कर लें। मैं इसका मेमोरी चार्ट ही देने वाला हूं आपको। क्यों देने वाला हूं? क्योंकि दुनिया के कोने कोने से बच्चे का एक ही क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि इसको जब पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद भूल जाते हैं। तो मेमोरी चार्ट इज द बेस्ट टेक्निक टू जस्ट लर्न इट। तो आइए पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें देख लें। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस मतलब क्या होता है? सो दिस इज द कंपल्सरी पार्ट P double bond O and OH just to call as oxy acid. वाई भैया ऐसा क्यों है? क्या बात ऐसी है? देखिए इसका ये प्रोटॉन चला जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा। SPR स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो कहते हैं ना कि किसी के जाने से अगर सुख की प्राप्ति होती है तो हम क्या कहते हैं? जाता है तो जा या जाती है तो जा, भाव मत खा। तो इसने H को निकाल दिया और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो ऑक्सीजन के पास H होना कंपल्सरी पार्ट है, तब ये ऑक्सी एसिड कहलाएगा। आइए हम आगे बढ़े, उससे पहले इस पर भी नजर डालें कि 4 या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये एक एसिड कहलाएगा, और उससे कम है अगर 1, 2 या फिर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये अस कहलाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे फेरस एंड फेरिक होता है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो फेरिक और कम तो फेरस। आइए ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और हम इसकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये देखिए पूरा मेमोरी चार्ट ऐसे लग रहा है कि देहरादून से मसूरी के नज़ारे, लेकिन एक एक करके आप सभी को मैं ये सिखा दूंगा। चलिए तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ से फोकस डालते हैं। हमारा अभी फोकस होना चाहिए इस फॉस्फोरिक एसिड में। बच्चा लोग, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे शब्द यूज होंगे ऑर्थो, मेटा, पायरो। ये बेंजीन वाले ऑर्थो मेटा पायरो बिल्कुल भी नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस जानते ही आप ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, कोई भी ऑक्सी एसिड बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो आइए फोकस करते हैं इस फॉस्फोरस पे। यू कैन सी P double bond O and this is 1 OH। साथ में ये 2 OH और मिल गए, ये तो बहुत बेहतरीन बात हो गई। हम तो कहते एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1H 2H 3H, यानी कि इसका n फैक्टर 3 होगा। और देख रहे हैं फॉस्फोरस से लगा हुआ ऑक्सीजन, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है और ऑक्सीजन की 3.5, तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। इस फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो -2, तो यहाँ +2 -1 +1 -1 +1 -1 +1। दैट मीन्स ओवरऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फॉस्फोरस इज +5। दैट मीन्स हम एक वर्ड लगाएंगे, और क्योंकि ये मेन एसिड है तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जो कि हम बचपन से जानते आए हैं, सभी लोग जानते हैं H3PO4। तो चाहे फॉस्फोरिक एसिड बोलिए चाहे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ अगर इसके हम 2 मोल्स लेते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के 2 मोल्स और उनको हीट करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर विल एलिमिनेट आउट, पानी निकल जाएगा। और देखिए जो मिलेगा, क्योंकि हीट किया है, और हीट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम पायरो। तो पायरो, अब क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो एक एसिड पायरो फॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 replaceable H+, that is the basicity or the n factor balance factor, you can say 4 pyrophosphoric acid। and pyrophosphoric acid से अगर हम एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो आप जानते हैं कभी भी किसी चीज की कमी होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं हाइपो। हाइपर, हाइपो।
ज़्यादा तो हाइपर, कम तो हाइपो. So hypo and oxidation state is 4, so we will use hypophosphoric acid because I've told you कि 4 और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक लेते हैं और कम के लिए अस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होता कि अगर हम डायरेक्टली इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट कर देते तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसको जरा फोकस में लाते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा. बड़ा सा करके दिखाते हैं. तो हाई टेम्परेचर पे हीट किया, इट हैज़ लॉस्ट वाटर. नाउ -2 तो +2, -1 +1, -2 +2, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वर्ड आएगा इक. नाउ मेटा, डायरेक्ट हीट करें तो मेटा, 2 मोल्स को हीट करें तो पायरो, नहीं तो ऑर्थो. बट दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, तो ये पॉलीमराइज कर जाएगा और पॉलीमराइज करेगा तो देखिए ट्राइमर फॉर्म. बस याद क्या रखना है आपने, पी पे ऑक्सी एसिड होने के लिए क्या कंपलसरी पार्ट था, O एंड OH. देखिए डबल बॉन्ड O एंड OH तो है, बस पॉप 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 कर दो साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में, पॉप पॉप पॉप. तो तीनों ये हो गया साइक्लिक. इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें कैल्गोन टाइप की चीज़ें बनती हैं, वो बात की बातें हैं, लेकिन ये बेस था. और ये देखिए चेन फॉर्म, पॉलीमर फॉर्म. ना बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, फिर से हम अपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पे जाते हैं. और ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो हमारा था, इसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं, एक ऑक्सीजन, तो ये देखिए बनेगा. और ये जरा फोकस में लाते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से. कहाँ से लाए हम, देखिए जरा, पहले देख लीजिए. ये हमारा मेन था, हमने यहीं से चलना स्टार्ट किया था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से, वहीं से हम चल रहे हैं. और इसमें से ऑक्सीजन एक कम कर दिया तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड आ गया इस बार. क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि -2 -1 -1 तो इसको मिला +4 और एक हाइड्रोजन +1 तो यहाँ मिला -1 तो +3. तो अस लगेगा क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है. इसको प्यार से लोग फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फॉस्फोनिक एसिड. और इसमें से भी एक ऑक्सीजन कम हो तो ये देखिए ये मिलेगा, इसको बोलेंगे हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड. प्यार से लोग इसको फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं. आपने कई बार देखा होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन विद फॉस्फेनिक एसिड, तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है और डाइजोनियम बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के 2 मोल्स लें, जैसा कि हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में किया था, वैसे ही हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के 2 मोल्स लें और पानी निकाल दें. तो मैंने बोला था 2 मोल लें और पानी निकाल दें तो पायरो वर्ड आता है, पायरोफॉस्फोरस एसिड. सो दिस वाज योर मेमोरी चार्ट. और फिर से मैं इसको एक जगह पे लाके दिखा दूं, देहरादून से मसूरी का जो नज़ारा आता है वही नज़ारा तुमको दिखा दूं. एक साथ पूरा मेमोरी चार्ट घर में आप चार्ट पेपर पे बना लीजिएगा. पी ब्लॉक, वेरी वेरी यूजफुल चार्ट. नाउ यू कैन सी चकमक चकमक करते हुए कितने शानदार चीज आपके सामने आ गई. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी. सच में, सच मानिए कि इतना ऑसम चार्ट, मेमोरी चार्ट मेरे टाइम में मुझे मिला होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है कि नहीं. सो दिस इज रियली ऑसम. कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएंगे कितना अच्छा लगा और कितना बेनिफिशियल है. आप एनसीईआरटी क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ देखिएगा आपको पता लगेगा कि बेहतरीन चीज़ आपको मिली है.